कि किस तरह से पूरा पेड़ मेरा फलों से लद गया है। और फलों से लद जाने के कारण ये पेड़ अब जो देखेंगे ये पूरी तरह से नीचे झुक गया है। हर तरफ आप जिधर भी देखिए उधर बड़े बड़े गुच्छों में फल लदे हुए हैं। इधर भी देखिए किस तरह से हर एक जिधर भी देखिए आप जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर ही पूरी तरह हमारा पेड़ जो है फलों से लद गया है। देखिए इधर देखिए नीचे भी आपको कुछ फल बड़े हैं, कुछ फल छोटे हैं। इधर आप देखेंगे, देखिए ये वाला भी डंठल आप देखेंगे पूरा इसमें फल लदे हुए हैं। सबकी साइज़ अलग अलग है। साइज़ अलग होने का मतलब ये है कि ये जो पेड़ है ये इसमें फल जो लगेंगे वो सालों भर रहेंगे। क्योंकि कुछ छोटे हैं तो कुछ अभी बड़े 15 दिन 20 दिन 1 महीना बाद बड़े होंगे। कुछ मीडियम साइज़ के हैं उसके और बड़े होने में समय लगेंगे। कुछ जो फल हैं वो देखिए जैसे ये फल हैं ये पकने के कगार पर है, पीली होने वाली है। तो चलिए इसमें ऐसा क्या डाला जाए, क्या किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि आपके भी पेड़ों में इतने अच्छे फल आएंगे। तो देखिए मैं पेड़ की जड़ के पास आ गया हूँ। तो जड़ के में क्या करना है हमें कि सबसे पहले इसको जड़ में ही चूँकि हम हर चीज़ डालते हैं तो एक हमारे पास 2 खाद आज लाए हूँ तो उसी दोनों खाद को मैं आज डालूँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जड़ों के किनारे में खुदाई कर लेंगे। क्योंकि बरसात का मौसम है तो थोड़ा खुदाई ज़्यादा गड्ढा नहीं करेंगे, हल्का ही खुदाई करेंगे। और हल्का खुदाई करने के बाद जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो थोड़ा सा इसमें जो अपना खाद है उस खाद को मिला के डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको गुड़ाई कर लेते हैं। और गुड़ाई करने के बाद अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी में बना रहे हैं। तो देखिए इसमें केंचुए भी निकल रहे हैं तो केंचुआ को हमें हटाना नहीं है, केंचुआ को इसी में रहने देना है और इसको अच्छी से भुरभुरी बना लेंगे। तो देखिए कई सारे और केंचुआ भी मिला है। तो देखिए मैं इसको कोड़ के अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेता हूँ। और कोड़ने के बाद इसमें हम जो अपना जो सीक्रेट खाद है उसको मिलाएंगे। तो देखिए मैंने कोड़ के इसको अच्छी तरह से भुरभुरी कर दिया हूँ मिट्टी को। अब बरसात का सीज़न है तो मिट्टी को ज़्यादा हम मतलब उसके किनारे हैं वो ज़्यादा हम गहरी नहीं करेंगे। अगर बरसात के सीज़न में इस तरह करेंगे तो गहरा ज़्यादा कर देंगे तो पानी उसके जड़ों के नीचे जमेगी। और नींबू की थोड़ी सी जड़ी उतने मजबूत नहीं होती है तो उसमें क्या होगा कि वो झुक सकता है पेड़। तो देखिए ये दोस्त अपना सीक्रेट चीज़ है। एक जो है जो देख रहे हैं ये है नीम की खली। ये इसकी मात्रा जो है 250 ग्राम है, 250 से 300 ग्राम है। और जो दूसरी जो अपनी है वो है गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद। आपकी ताज़ी कम से कम 1 साल पुरानी गोबर की खाद लेना है। और इसको जब आप जहाँ से अगर गोबर जैसे गौशाला में से लेके आते हैं तो वहाँ से ढेर, जैसे गौशाला में तो ढेर रहता है लेकिन वहाँ से आपको लाने के बाद इसको कम से कम फैलाकर 5 से 6 दिनों के लिए आपको छोड़ देना है जिससे कि ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के बाद दोनों को मिक्स कर आपके पास लाना है और फिर इस दोनों को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और मिक्स हो जाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मिक्स होने के बाद इस खाद को हम अपने पौधों में डाल देंगे। क्योंकि खाद में नीम की खली है उसमें ऐसी चीज़ है कि जिससे कीड़े नहीं लगेंगे और कोई भी कीटनाशक अगर लग रहा है, अगर जड़ में लगने वाला है तो वो बंद हो जाएगा। और साथ में जो नीम है उसमें बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। और गोबर के खाद जैसे जानते हैं आप ऑर्गेनिक है, इसमें पोटेशियम वगैरह और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो वो मिल जाएगा। तो देखिए इसको जड़ों में अच्छी तरह से डाल के मिट्टी में मैंने मिला दिया है। और मिलाने के बाद इसको करना क्या है कि हमें थोड़ी थोड़ी हल्की मेड़ बनाना है इसके। जैसे हल्की मेड़ बनाने से ये होगा कि जैसे हम इसमें हल्का पानी डालेंगे तो ऐसा नहीं हो कि पूरा खाद ही हमारा वो हो जाए, मतलब बह के निकल जाए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम कि देखिए मेड़ अपने तैयार किया है। देखिए इसमें मेड़ हमने तैयार कर लिया। और मेड़ तैयार करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो चलिए पानी इसमें डालना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हमने अच्छे से पानी डाल दिया है। ज़्यादा भी पानी नहीं डालें
क्योंकि बरसात का मौसम है, अगस्त का महीना है, तो इसमें ज़्यादा वाटरिंग करने से होगा ये कि अभी आपने पानी डाला, कुछ देर में और बरसात हो जाएगी, तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। ठीक, तो इतना ही पानी डाल देना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके उसमें जो फल लगे थे, हमारे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि छोटे छोटे फल थे, अब वही फल इतनी तेज़ी से बढ़ के तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और अच्छे फल